वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सिर्फ चंद मिनटों में अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये जो फेस पैक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये आपकी रंगत को दिन ब दिन निखारेगा, आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करेगा, आपके चेहरे के ऊपर से स्याही को हटाएगा, आपके डेड सेल को रिमूव करेगा और ख़ूबसूरती के साथ आपके चेहरे के ऊपर निखार लेकर आएगा। किस तरीके से इसको बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा आपको बताती हूँ। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। सबसे पहले हमें चाहिए 2 चम्मच मसूर की दाल, जिसे लाल दाल भी कहा जाता है। ये नेचुरली हमारी स्किन को ब्लीच करने का काम करती है। समझ लें कि आज के फेस पैक में ब्लीचिंग एजेंट है। ये इतनी ज़बरदस्त है, ये हमारी स्किन के लिए हमारी रंगत को निखारेगी, हमारा रंग गोरा करेगी, दाग धब्बों को दूर करेगी, हमारी स्किन को नरम मुलायम बनाएगी। आपने 2 चम्मच मसूर की दाल लेनी है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है या किसी किस्म का शाइनर है तो वो रिमूव हो जाए। हमने दाल को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हमने इसमें डालना है दूध डालकर हमने इसको सारी रात के लिए भिगोकर रख देना है। अगर आपको याद भूल गया है या आप इसको सारी रात के लिए भिगोकर नहीं रखना चाहते तो फिर आपने इसमें डालना है गर्म दूध डालकर आपने इसको 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देना है ताकि इसमें जो हमने दाल डाली है वो अच्छे तरीके से दूध को जज़्ब कर ले और अच्छे तरीके से फूल जाए, ताकि इसका पेस्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। 1 घंटे के बाद या पूरी रात के बाद ये कुछ इस हालत में आ जाएगी, ये काफ़ी हद तक फूल जाएगी, काफ़ी हद तक दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। अब इस दूध समेत हमने इस सारी दाल को ट्रांसफ़र करना है एक मिक्सी के जार में और अच्छे तरीके से इसको उसमें ऐड करके इसका खूबसूरत सा पेस्ट बना लेना है। जब हम इसको दूध के अंदर डिप करके रखेंगे तो इसकी अफादियत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि दूध हमारी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। बेस्ट क्लींजर है, हमारे एक पोर को साफ़ कर देता है, हमारी स्किन को निखारता है, हमारी रंगत को लाइट करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आपने जब पेस्ट बना लेना है, देखिए कितना खूबसूरत फ़ाइन सा पेस्ट आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इस दाल को इसके अंदर काफ़ी देर तक सोख के रखा है। अब आपने लेना है एक स्टेनर की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। जो इसके ऊपर ज़र्रात बच जाएंगे वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो लिक्विड चाहिए जो नीचे आएगा, जिसके अंदर दूध और दाल की गुडनेस मौजूद होगी। वही हमारा ब्लीचिंग एजेंट हमें चाहिए, जिसके अंदर हम आगे नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे और अपनी स्किन को लाइट करने में, अपनी स्किन को ब्राइट करने में यही पानी हमारी मदद करेगा। देखिए थोड़ी सी आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दाल जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है और वो आसानी से स्ट्रेन हो जाती है। जब आप इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें तो जो वेस्ट है इसको आप अलग कर लें और ये जो आपके पास लिक्विड है ये ज़बरदस्त सा लिक्विड है, आपने को बस यही चाहिए। जब आप इस लिक्विड को देखेंगे ना तो देखेंगे ये बिल्कुल पानी नहीं है, क्योंकि मसूर दाल जो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गई है वो भी छन कर नीचे आई है। अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन का। बेसन बेस्ट एक्सफोलिएटर है, हमारी स्किन को नरमी के साथ एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन के ऊपर से जितनी डेड स्किन सेल है उसको रिमूव कर देता है, हमारी स्किन की जो शाइन है उसको बढ़ाता है, हमारी स्किन को नरम मुलायम बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जितनी हमारी स्किन के ऊपर डस्ट होती है या ऑयल होता है, बेसन उसके साथ चिपक जाता है और उनको वापस लेकर ही अपने साथ आता है, उनको हमारी स्किन के ऊपर रहने नहीं देता और ये बहुत खूबसूरती के साथ हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करने में काफ़ी हद तक हमारा मददगार साबित होता है। इसके बाद हमने इसमें डालनी है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी जो ड्राई स्किन हो गई है उसको हाइड्रेट करेगी, उसको नमी फ़राहम करेगी और जो हमारी स्किन के ऊपर ज़िद्दी जो डेड स्किन सेल है उसको नरम करेगी, ज़िद्दी मैल को नरम कर देगी, ताकि वो सारे जो मुर्दा खुलियात हैं वो नरम होकर आसानी से हमारी स्किन के ऊपर से हट जाएं। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप देखेंगे ये खूबसूरत सी क्रीम की शक्ल इख्तियार कर गया है। आप इसको जब अपने फेस पर लगाएंगे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी किस्म का पेस्ट अपने फेस पर लगा रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी एक बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट बेस क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मिक्स अच्छे तरीके से करना है, आप देखेंगे कि वाकई ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये वाला पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। अगर आपने ये वाला पॉइंट स्किप कर दिया तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आपने लेना है कच्चा दूध, उसमें आपने डिप करनी है रुई को डिप करके आपने अपने फेस को, अपनी नेक को
अच्छे तरीके से क्लीन करना है। ये समझ लें कि आपके चेहरे की डीप क्लींजिंग हो रही है। दूध आपके चेहरे पर जितना भी मेकअप होता है, जितनी डस्ट होती है, जितना ऑयल होता है, उसको खूबसूरती के साथ रिमूव कर देता है। बेस्ट क्लेंज़र है। आपके चेहरे पर इसके साथ शाइन भी आती है। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने अपने चेहरे का काफ़ी हिस्सा काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है, आप देखेंगे कि बहुत सी डस्ट आपके चेहरे से उतरेगी, बहुत सी मैल आपके चेहरे से रिमूव होगी। उसके बाद आपने अपने चेहरे को धो लेना है। धोए हुए चेहरे के ऊपर आपने फिर इस पेस्ट को अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने सर्कुलर मोशन में इसको लगाना है। सर्कुलर मोशन में लगाते हुए आपने हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करनी है। जब आप हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करेंगे तो आपके जितने भी आपकी स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज़ होंगी, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का ब्लैक हेड है, वाइट हेड है या आपकी डेड स्किन सेल हैं, वो नरमी के साथ उतरना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करना है। वो आपके फेस के एरियाज़ जहाँ पर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ख़ास तौर पे नाक के अराउंड होता है, लिप्स के अराउंड होता है। बाज़ लोगों का फ़ॉरहेड जो है वो स्किन की निस्बत ज़्यादा काला होता है। उन जगहों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ पर आपने मसाज ज़्यादा करनी है। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से आपने मसाज करने के बाद फिर इसको आपने अपनी स्किन के ऊपर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। आप देखेंगे आपकी स्किन ब्राइट हो गई है, आपकी स्किन लाइट हो गई है, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है, बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी और आप इसके रिज़ल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपको इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसके बाद लास्ट स्टेप रह गया है, वो है मॉइस्चराइजिंग। मैं यहाँ पर अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने विटामिन ई क्रीम बनाई है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मैं इसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको आपने लाजमी देखना है। ये आपकी छाइयों को भी दूर करता है, आपकी दाग धब्बों को भी दूर करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है और ज़बरदस्त से आपके हाथ और आपका चेहरा सॉफ्ट भी होता है और इसके एप्लीकेशन करने के बाद वाइट भी होता है। अच्छे तरीके से जब आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र इसको लगा लें, लगाने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन शाइन कर रही है, आपकी स्किन चमक रही है और आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिले हैं। हफ़्ते में आपने इस मास्क को 2 दफ़ा अप्लाई करना है और आप देखेंगे आपकी रंगत दिन ब दिन निखरती जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को दबाना लाज़मी है।